नेक्स्ट चैप्टर हम एच करेंगे। एच की दो फॉर्म होती है, जैसे आर की दो फॉर्म थी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। सबसे पहले हम एच अपवर्ड बताएंगे। ऊपर से नीचे आएगा तो एच, नीचे से ऊपर जाए तो अपवर्ड कहलाएगा, डाउनवर्ड ऊपर से नीचे तो एच डाउनवर्ड कहलाएगा। सबसे पहले जब किसी शब्द में अगर एच अकेला हो या उसके बाद के आगे आ जाए तो एच हमेशा डाउनवर्ड आएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे ही वर्ड है, हे वर्ड है, हाई वर्ड है, हेक वर्ड है, हेग वर्ड है। जैसे देखो इसमें वर्ड आया ही के लिए हम एच ऐसे बनाएंगे, उसके बाद हे वर्ड है, उसके बाद हाई वर्ड है। जब किसी शब्द के अंत में, अंत में नहीं, जब एच के बाद के आगे आ जाए तो एच हमेशा डाउनवर्ड आएगा। जैसे हेक वर्ड है, हेक के बाद में हेग वर्ड है। अब इसमें नेक्स्ट रूल है, जब डेरिवेटिव वर्ड्स हो तो भी एच डाउनवर्ड आएगा। डेरिवेटिव वर्ड्स का मतलब जब किसी एक शब्द से दूसरा शब्द बन जाए तो डेरिवेटिव वर्ड्स कहलाएगा। जैसे हाई वर्ड है, अगर हाई के साथ ली जोड़ दिया तो डेरिवेटिव वर्ड्स हो गया, हाईली वर्ड है। उसके बाद जैसे हायर वर्ड है, हाई से बन गया हायर। ऐसे हाईवे वर्ड है, हाई से बन गया हाईवे, हे से बन गया हेरिक, तो डेरिवेटिव वर्ड्स कहलाएंगे। जैसे हाईली, हायर, हाईवे, हेरिक। नेक्स्ट रूल है, अदर कंसोनेंट में एच हमेशा अपवर्ड जाएगा। जैसे हैप्पी वर्ड है, होप वर्ड है, हेड वर्ड है, हैंग वर्ड है, ह्यूज वर्ड है, हरी वर्ड है। जैसे हैप्पी, होप, हेड, हैवी, होटल, हैंग, ह्यूज, हरी। फ्रेजिंग में होप के लिए हम पी स्टोक बनाएंगे। जैसे वर्ड आया आई होप, आई शॉर्ट फॉर्म है, उसके साथ पी जोड़ दिया तो आई होप हो गया। ऐसे ही आई होप यू विल, होप के साथ यू, यू के साथ एल, आई होप यू विल हो गया। ऐसे आई होप यू आर, उसके बाद वी होप, वी होप यू विल, वी होप यू आर। ये है कि अगर दो वर्ड है, दो वर्ड में एच पहले आ जाए, दो वर्ड में अगर ही पहले आ जाए तो ही के लिए हम पूरा स्ट्रोक लाएं। जैसे ही विल आया, ऐसे ही बनाएंगे विल। लेकिन बीच में, लास्ट में, जैसे बीच में आया इफ़ ही शुड आया तो इफ़ ऐसे बनाया, इसके साथ ही डी का आदेश कम, और शुड के लिए ऐसे इफ़ ही, इफ़ के साथ में डी का आदेश कम। अब दोबारा समझ लें इसको, ही अगर किसी शब्द से पहले ही आ रहा है तो ही के लिए हम स्ट्रोक यूज करेंगे। लेकिन बीच में अगर लास्ट में आए तो डी का आदेश कम लेंगे। जैसे इफ़ ही और इफ़ ही शुड, ही विल ऐसे बनेगा। एक बार मैच रूल दोबारा बता देता हूँ, जिससे कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट हैंड के अंदर जिस प्रकार आर की दो फॉर्म है, इस प्रकार एच की भी दो फॉर्म है। ये दो ही कंसोनेंट है, आर और एच, जिनकी दो दो फॉर्म है।
वैसे तो एल की भी रहे है, लेकिन मेनली एच और आर काउंट है। जब भी किसी शब्द में अगर पहली बात तो एच नीचे से ऊपर अपवर्ड बनेगा, दूसरा ऊपर से नीचे डाउनवर्ड कहलाएगा। जब किसी शब्द में एच अकेला हो या उसके बाद किया गया हो तो एच हमेशा डाउनवर्ड आएगा, जैसे ही, हे, हाई, हेक और हेक। जैसे ही वर्ड है तो एच अकेला है तो डाउनवर्ड आएगा, ही, हे, हाई, हेक और हेक। जब किया गया अगर एच के बाद आए तो डाउनवर्ड आएगा। इसके एग्जाम्पल हेक और हेक है। उसके बाद नेक्स्ट, जब डेरिवेटिव वर्ड्स हो तो भी एच हमेशा डाउनवर्ड आएगा। डेरिवेटिव वर्ड्स का मतलब है जब किसी एक वर्ड से दूसरा वर्ड बन जाए तो डेरिवेटिव वर्ड्स कहलाएगा। जैसे हाई से हाईली बन गया, हाई से हायर बन गया, हाई से हाईवे, हे से हेरिक बन गया। जैसे हाईली, हायर, हाईवे, हेरिक। उसके बाद नेक्स्ट, अदर कंसोनेंट में एच हमेशा अपवर्ड जाएगा। जैसे हैप्पी, होप, हेड, हैंग, ह्यूज, हरी। जैसे हैप्पी, होप, हेड, हैंग, हैवी, होटल, ह्यूज, हरी। दोबारा देख लो, हेड, हैवी, होटल, हैंग, ह्यूज और हरी। फ्रेजिंग के अंदर होप के लिए हम पी लिखेंगे। जैसे आई होप आया, आई होप यू विल, आई होप यू आर, वी होप यू विल। उसके बाद है वी होप यू आर। नेक्स्ट, जब किसी शब्द में अगर ही आ जाए तो ही के लिए हम पूरा ही लिखेंगे। जैसे ही विल आया, लेकिन बीच में लास्ट में है, जैसे इफ ही शुड आया तो डी का आधे से कम लिखेंगे। ऐसे ही इफ ही, डी का आधे से कम करेंगे, इफ ही। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।